लोग कहते हैं कि कबूची सहरा में सबसे सनसनीखेज तजुर्बा गाड़ी के जरिए सहरा को पार करना है। आज हम MS सीड इंडस्ट्री सेंटर पहुंचे हैं, इस इकोलॉजिकल रिसर्च बेस में जो 4800 मुंह के रकबे पर मुहित है। आप न सिर्फ स्पेस इंड्यूस्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग सीड्स के बारे में जान सकते हैं, बल्कि शुमाली चीन में इकोलॉजिकल गवर्नेंस यानी माहौलियाती बेहतरी की जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में भी जान सकते हैं। देखें, इस रैक पर मुख्तलिफ मसनूआत हैं और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे चीज़ लगी है वो ये मिल्क पाउडर लगा है। इसका मेन जो फंक्शन है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज के पाक चाइना एक्सप्रेस प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपकी वर्चुअल मेज़बान ज़ून अहमद खान। और दूस के कबूची सहरा में एक फोटो वोल्ट पावर जनरेशन फैसिलिटी मुसलसल क्लीन एनर्जी फराहम कर रही है और हैरान कुन तौर पर रेतीले इलाके में भी हरियाली उग गई है। आखिर इस जगह की हकीकत क्या है, आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। लोग कहते हैं कि कबूची सहरा में सबसे सनसनीखेज तजुर्बा गाड़ी के जरिए सहरा को पार करना है। कहा जाता है कि ये बहुत ही खौफनाक अमल है, क्योंकि ऐसा करते हुए बहुत से लोग चीखते हैं, रोने लगते हैं, मगर मैं नहीं, इसलिए कि मैं ख़ुद को बहादुर समझती हूँ। मेरे ख़याल में यही वजह है कि ये छोटा सा सहरा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मुझ पर भरोसा रखिए। आखिर वो क्या चीज़ है जिसने इस मौत के सहरा को उम्मीद के सब्ज़ाज़ार में बदल डाला। अब हमारे एक्सप्लोरर यानी मुहिमजू मलिक आपको इस वीराने की गहराइयों में ले जा रहे हैं। जुड़े रहिए, इस मुहिम का आगाज़ हो चुका है। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इनर मंगोलिया के शहर उर्दस में, और उर्दस के इस सहरा में मैं खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर आपको हर तरफ सोलर पैनल की प्लेट्स ही प्लेट्स नज़र आएंगी। आइए मेरे साथ और देखते हैं कि इस सहरा में क्या है। रंग बिरंगे दरख्त, पौधे और मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ नज़र आ रही हैं। इवन के कुछ पर तो बेहिसाब और ज़बरदस्त फूल भी लगे हुए हैं। तो आइए द फ्लावर हम आपको दिखाते हैं कि ये फूल जो है, यहाँ एक कदम के फासले पर तो 4 मुख्तलिफ़ अक़साम के जो दरख्त हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं। और जहाँ मैं नज़र दौड़ाता हूँ, थोड़ा सा आगे जाऊँ तो और भी बहुत सी मुख्तलिफ़ अक़साम के आपको दरख्त और पौधे नज़र आते हैं। तो ये अमेजिंग है, इंतहाई हैरत अंगेज़ है कि जहाँ एक तरफ साफ़ तवानाई आपको फ़राहम की जा रही है, और इस तवानाई की जो शमसी तवानाई की ग्रेट वॉल है, इसको गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। और दूसरी तरफ इसके साथ ही इसके नीचे एक इंच को इस्तेमाल किया गया है। दरख्त लगाए जा रहे हैं, घास है, और ये सहरा नहीं है, ये जंगलात हैं, और ऐसे जंगलात जो ख़जाना ही ख़जाना है। इनर मंगोलिया का कबूची सहरा, जिसके बारे में कभी कहा जाता था कि इसके मट्टी के तूफान येलो रिवर के बहाव को भी रोक दिया करते थे, आज एक नए रंग और शक्ल के साथ हमारे सामने है। ये सहरा अब कम से कम सहराई खुसूसियात रखने वाला मकाम बन चुका है और हमारे मुशाहिदे और तहकीक का मुंतज़िर है। आप दोनों तरफ से देख सकते हैं कि सोलर पैनल की प्लेट्स लगी हुई हैं, और ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में बिजली जो है और साफ़ तवानाई जो है, शमसी तवानाई वो पैदा कर रही हैं। और जहाँ तक नज़र जाती है मुझे तो सोलर प्लेट्स ही नज़र आ रही हैं। तो ये रेगिस्तान को इन्होंने जो सहरा था उसको ना सिर्फ तवानाई का एक ज़रिया बना दिया है, बल्कि यहाँ पर
उससे और भी बहुत सी चीज़ें मुंसलिक हैं। दरख्त मुझे नज़र आ रहे हैं। देखें मेरे पीछे जो आपको अज़ीम शमसी तवानाई की दीवार नज़र आ रही है, इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं। उनमें से जो एक सबसे अहम एडवांटेज है कि ये एआई का इस्तेमाल करते हुए इसको सूरज की रोशनी की तरफ जहाँ पर ज़्यादा होती है उस तरफ ऑटोमेटिकली ख़ुद ही रोटेट कर देता है। मिसाल के तौर पर शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा होता है तो इसका जो एंगल है उसी तरफ हो जाता है, और जब रात होती है तो वो खुद ब खुद ईस्ट की तरफ चला जाता है, ताकि सुबह जब सूरज निकले तो उसका रुख उसी तरफ हो और सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़े। ये जो आप मेरे दाएं बाएं देख रहे हैं ये बिल्कुल नए मॉड्यूल्स हैं, नए किस्म के सोलर पैनल की प्लेट्स हैं। इनकी खूबी ये है कि इनकी जो प्लेट्स हैं वो बड़ी ही पतली हैं, और इनकी जो एफिशिएंसी है वो 30 गुना ज़्यादा है जो पुराने रवायती सोलर पैनल्स थे उनके मुकाबले में, जबकि इनकी जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो 40% हायर है। इसका जो अहम फ़ायदा हुआ है कि आपको जो ग्रास नज़र आ रही है ये ख़ुद ब खुद नस्ली तौर पर उगी है, क्योंकि जब बारिश होती है तो वो पानी जो है सोलर प्लेट्स पर पड़ता है और उसके साथ साथ नीचे जब पड़ता है उसको रोशनी भी मिलती है और उसको साया भी मिलता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म का जो इन्वायरमेंट है उसको जब फ्राहम होता है तो ये घास खुद ब खुद उगती है। आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल के नीचे की जगह भी है उसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पर जो चीनी रवायती अद्वियात के लिए TCM के लिए यूज़ होती हैं मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ हैं वो उगाई जा रही हैं, और हर एक एरिए में एक जड़ी बूटी है, और ये जड़ी बूटियाँ जो हैं ये काफ़ी महंगी होती हैं और चाइनीज़ रवायती अद्वियात जो हैं उनमें काफ़ी पॉपुलर हैं। 如果你这个工厂呀， पूरे डैलेट बैनर में जंगलात और घास के रकबे की शरह सन 2000 में 17% थी, जो अब बढ़कर 58.4% हो चुकी है। कबूची सहरा में रेत की रोकथाम यानी डेजर्ट कंट्रोल की शरह भी सन 2000 में 61% से बढ़कर अब 80% तक पहुंच गई है। जनवरी 2025 से जून 2025 के दौरान 3.36 अरब किलोवाट आवर ग्रीन एनर्जी पैदा की गई, जिससे 3,50,000 अफराद को बिजली फराहम की गई। एदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में सहरा इलाके का रुकबा तकरीबन 1,18,000 मुरब्बे किलोमीटर है, जो मुल्क के कुल रुकबे का 14.7% बनता है। ज़मीन को बंजर और सहराई होने से बचाना हमेशा से एक अहम मसला रहा है। ताहम चीन में रोज़ाना सहरा को सब्ज़ शादाब वादियों में बदलने का मोज़ा देखने में आ रहा है। ग्रासलैंड में आपको खुश आमदीद। होहोट में छुपी हुई छोटी सी सब्ज नो की कश्ती अब मजीद राज नहीं रही। आज हम MS सीड इंडस्ट्री सेंटर पहुंचे हैं। इस इकोलॉजिकल रिसर्च बेस में जो 4,800 मुंह के रकबे पर मुहित है, आप न सिर्फ स्पेस इंड्यूस्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग सीड्स के बारे में जान सकते हैं, बल्कि शुमाली चीन में इकोलॉजिकल गवर्नेंस यानी माहौलियाती बेहतरी की जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में भी जान सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सहरा में पौधे उगाने की इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी देखी है। आइए मेरे साथ और हम मिलकर देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कागज़ की रस्सी के अंदर क्या छुपा हो सकता है? बज़ाहिर तो ये आम सी लगती है, मगर इसके अंदर एक राज छुपा हुआ है। ये यकीनी तौर पर कोई आम रस्सी नहीं है। जब आप इसे एहतियात से खोलेंगे तो देखेंगे कि इसमें नन्हे नन्हे बीज परोए गए हैं, जो इस बुनी हुई रस्सी में जड़े हुए हैं। बीजों को रस्सी में परोकर बोने का ये तरीका, क्या आपने कभी ऐसी ब्लैक टेक्नोलॉजी देखी है? वाह, देखें ये कितनी हैरत अंगेज़ चीज़ है, मेरे लिए बहुत ही नई है कि जो बीज हैं इस कागज़ के पेपर के अंदर लिपटे हुए हैं, और जब ये काश्त के लिए जाते हैं तो इस तरह उन्हें डाला जाता है। लेकिन सबसे आम सवाल ये है कि फिर पानी कहाँ से आता है?
सहरा में। मेरे ख़्याल में पानी इसको शायद गीला करके डालते हैं तो पानी इसके अंदर ही होता है और बीज फिर उस पानी को जज़ब करते रहते हैं। तो और इसमें पानी जो काफ़ी देर तक कंटेन ये कर सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है मेरे ख़्याल में, बहुत शानदार। तो आप समझते हैं कि बीज वाली रस्सी में सिर्फ बीज होते हैं? बिल्कुल नहीं, इसमें बीज, माइक्रोबियल खाद, पानी जज़्ब करने वाले अज्जा और दीगर मवाद सब एक साथ कागज़ी रस्सी में बुने होते हैं। और ये रस्सी कोई आम रस्सी नहीं, ये पानी में हल होने वाले माहौल दोस्त और बायोडिग्रेडेबल कागज़ से तैयार की जाती है। ये रस्सी 2 से 4 हफ्तों में गलना शुरू हो जाती है और तकरीबन 3 से 5 माह में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, जिससे बीजों की नशोनुमा के लिए एक साजगार माहौल पैदा होता है। दरअसल सीड रोप यानी बीज की रस्सी वाली टेक्नोलॉजी एक जदीद माहौलियाती बहाली का तरीका है, सादा मगर इंतहाई जहानत से तैयार करता। इसका बुनियादी उसूल ये है कि बीजों को मखसूस फासले पर बायोडिग्रेडेबल रस्सी में लपेटा जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बीजों को ख़ास तरह के कपड़े पहनाए जाएं ताकि वो तरतीब से लगाए जा सकें। जब काश्त की जाए तो बस इतना काफ़ी है कि बीज की रस्सी को मुनासिब मिट्टी की गहराई में दबाया जाए। शुमाली चीन में ये रस्सी रेत को रोकने और ज़मीन को सहरा बनने से बचाने के लिए एक मकबूल और कामयाब हल समझी जाती है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे पीछे ये मशीन क्या है? जी हाँ, ये सहरा में काश्त के लिए मशीन है और इसमें ये बीजों वाली रस्सी लगी हुई है जो ख़ुदकार तरीके के साथ इसको बिछाया जाता है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इंतहाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और यूनिक टेक्नोलॉजी है। इससे पानी की जो बचत है वो 200% से ज़्यादा होती है, जबकि बीजों की जो बचत है वो भी 60% से ज़्यादा है। तो इसके नताइज हैरत अंगेज़ हैं। AI के ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म की रहनुमाई में बीज की रस्सी बोने वाला रोबोट खुदकार तौर पर बिछाने के रास्ते की मंसूबाबंदी कर सकता है। ये रोबोट काम शुरू करने, बीज की रस्सी बिछाने, मट्टी से ढांपने, दबाने और देखभाल जैसे तमाम मराहिल मरबूत अंदाज में अंजाम देता है। ये बीजों की जगह बदलने और कीड़ों के हमले को मौसर अंदाज में रोकता है, मज़दूरों के अखराजात को कम करता है और फ़ी एकड़ लागत को रिवायती ज़रूरी मशीनरी के मुकाबले में 10वें हिस्से तक कम कर देता है। बंजर इलाकों में जहां मवासलाती सिग्नल्स मौजूद होते हैं और ना इंसानी आमदोरफ्त, वहां इंसानी निगरानी मशीनी नज़्मो नस्क के मुकाबले में नाकाफ़ी साबित होती है। इसीलिए हमने इंटेलिजेंट मशीनी आलात तैयार किए हैं जो बैदू नेविगेशन की रहनुमाई में और AI के एलोगरिथम्स के ज़रिए कंट्रोल होते हैं और ख़ुद अपने रास्ते तय कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर माजी में ड्रोन के ज़रिए फ़िज़ाई बीज बोने का अमल अंदाज़े और तजुर्बे की बुनियाद पर होता था कि कहाँ बीज बोना है या कहाँ इजाफी बीज डालने की ज़रूरत है, लेकिन अब रिमोट सेंसिंग और कैमरा की मदद से ये निज़ाम खुदकार तौर पर रास्ते तय करता और पहचानता है। अगर किसी इलाके में ज़मीन बहुत ज़्यादा खाली हो तो वो वहाँ बीज बोने की मिकदार बढ़ा देता है, और अगर किसी जगह सब्ज़ा काफ़ी हो तो बीज मज़ीद नहीं डालता। ये तरीक़ा कार कारकर्दगी और लागत के एतबार से नुमायां बेहतरी का बाइस बनता है। चीन की वाहद लिस्टेड कंपनी जो घास के बीजों की टेक्नोलॉजी में महारत रखती है और घास के बीज की सनत में दुनिया की चौथी बड़ी जदीद कंपनी एम ग्रास ग्रुप अब तक 33 मिलियन मुंह यानी तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख एकड़ पर मुश्तमिल मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स जैसे चरागाहें, सहराई इलाके और सेमज़दा और खारी ज़मीनें बहाल कर चुकी है। बहाली के इस अमल में बीज की रस्सी के अलावा कंपनी ने सीड पैकेट और सीड ब्लॉक जैसे हस्बे ज़रूरत माहौलियाती हल भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए हैं। बीज बोने वाले रोबोट्स जैसे इंटेलिजेंट डेजर्ट कंट्रोल आलात की जदीद एप्लीकेशंस ने बड़े पैमाने पर माहौलियाती बहाली की कारकर्दगी को मज़ीद मौसर और बेहतर बनाया है। वाह, ये नाकाबिले यकीन है कि ये बीज बोए भी जा सकते हैं। सबसे पहले बीज इसके अंदर डालते हैं और इसको बोया भी जा सकता है। तो इसके अंदर जैसे ही हम डालेंगे ये आप देख सकते हैं, और फिर हम इसको काश्त के लिए मशीन के ज़रिए भी हम इसको
डाल सकते हैं। इससे जो सबसे बड़े फ़ायदे हासिल होते हैं कि जो पानी की बचत है वो 200% से ज़्यादा बचत होती है, जबकि बीज की जो बका की शरह है वो 30% से ज़्यादा होती है। इससे बीज जो है वो काफ़ी देर तक ज़मीन में रहता है और ज़ाया होने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ख़ुदकार तरीके से ये भी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर काश्तकारी हो रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ वक्त की बचत हो रही है बल्कि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है और ह्यूमन एरर के चांस बहुत कम है और जो रिज़ल्ट्स हैं वो नाकाबिले यकीन है। ख़ास तौर पर सहरा में जहाँ ये सबसे बड़ा मसला होता है कि पानी जो है वो कैसे हासिल किया जाए, तो उसमें अगर पानी आपको मिल जाए और इस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाएँ तो रिज़ल्ट्स यकीनन 100% से भी ज़्यादा आते हैं। रवां साल मार्च में एम ग्रास ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी ओवरसीज़ बिजनेस डिवीज़न कायम की ताकि इंटरनेशनल मार्केट में तोसी और मंसूबों के निफाज को फ़रोग दिया जा सके। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कंपनी ने चीन, मंगोलिया, रूस इक्तिसादी राहदारी में अपनी सरगर्मियां शुरू की हैं और मशरिक़ वस्ता, मंगोलिया और वस्ती एशिया जैसे अहम इलाकों में अपनी जदीद माहौलियाती बहाली की टेक्नोलॉजीज़, मसनूआत और मॉडल्स मुतारफ़ करा रही है। ये माहौलियाती बहाली का पैकेज सिर्फ हमारे अपने माहौलियाती मंसूबों तक महदूद नहीं है। हम इसके नज़रियात और इस्तेमाल को मज़ीद खित्तों और सनतों तक फैलाना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को पायदार हल के ज़रिए बाइख्तियार बनाया जा सके। हमारे पाकिस्तानी रिपोर्टर आज चीन के इलाके इनर मंगोलिया में एक डेयरी फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं। आखिर ये कैसी स्मार्ट फैक्ट्री है, आइए चलकर देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ईली फैक्ट्री जो कि इनर मंगोलिया में है और ये चाइना की दूध बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। ये ना सिर्फ दूध बनाती है बल्कि मुख्तलिफ जो मसनूआत हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती हैं और इनका जो इनोवेशन सेंटर है वो बहुत ही लाजवाब है। तो इसकी प्रोडक्शन यूनिट और लिक्विड मिल्क प्रोडक्शन यूनिट है मेरे पीछे। हम जाते हैं अंदर और देखते हैं कि कैसे जो दूध है उसको अब प्रिज़र्व किया जाता है, कैसे उसकी पैकिंग की जाती है और कैसे आम आवाम तक पहुंचाया जाता है। तो आइए मेरे साथ हम एक्सप्लोर करते हैं कि ईली जो है उसके अंदर कौन कौन सी मसनूआत हैं। ये देखें, आपको जो पानी की बोतल है बिल्कुल ऐसे लग रहा होगा जैसे पानी की बोतल है और उसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे और इसको हिलाएंगे तो इसका जो रंग है वो बिल्कुल इस तरह हो जाएगा। तो ये जास्मीन चाय है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो मेथड इन्होंने इस्तेमाल किया वो बहुत यूनिक है कि इसके अंदर पत्ती है और जैसे ही आप ढक्कन खोलते जाते हैं वो पत्ती खुद ब खुद नीचे चली जाती है और फिर आप उसको शेक करते हैं तो इसकी ये शक्ल बन जाती है। जब वो चाय का पाउडर खोलते हैं तो वो पानी में हल हो जाता है। ये ब्लैक टी और जैस्मीन ग्रीन टी हैं। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट है और इसमें इस वक्त सिर्फ चाय का पाउडर शामिल है। नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट में हम मुमकिना तौर पर प्रोबायोटिक्स शामिल करेंगे और उन्हें दही में मिलाएंगे। इस तरह हम प्रोबायोटिक मसनूआत की अफादियत को बरकरार रख सकेंगे। देखें, इस रैक पर मुख्तलिफ मसनूआत हैं और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे चीज़ लगी है वो ये मिल्क पाउडर लगा है। इसका मेन जो फंक्शन है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो चाइना में ये इस वक्त इसकी जो सेल है वो नंबर 1 है और ये ईली का ब्रांड है। तो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में ये एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है अगर ईली वहाँ पर जाती है और ये ब्रांड अपना इंट्रोड्यूस कराती है। तो हम इस बात का हल तलाश कर रहे हैं कि दूध को किस तरह ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाया जाए
और इसकी कारामद खुसूसियात से किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। दूध कुदरती ग़िज़ाइयत का ख़जाना है। मिसाल के तौर पर एक आम गिलास दूध की कीमत तो मामूली होती है, लेकिन अगर हम इसमें से ख़ास अज्जा जैसे लैक्टोफ्रीन, कैसीन और वे प्रोटीन अलहदा करके उन्हें मखसूस अंदाज में इस्तेमाल करें तो इसकी कदर में कई गुना इजाफा किया जा सकता है। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस जा रहा है। आइए हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं कि इस फैक्ट्री में और कौन सी ऐसी यूनिक चीज़ें हैं या कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, और क्या इनका इरादा है कि ये पाकिस्तान में जाएं और इस तरह की अपनी फैक्ट्री जो है वो ओपन करें, क्योंकि ये बहुत से ममालिक में इस वक्त ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। चाइना में तो नंबर 1 है ही हैं, लेकिन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड में इनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं और वहाँ की मार्केट भी इन्होंने जो है उसको भी सर्व कर रहे हैं। तो पाकिस्तान आपको पता है 5वां बड़ा मुल्क है, तो अगर ये पाकिस्तान में आते हैं और डेयरी मसनूआत वहाँ से वापस चाइना भी लाते हैं तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और मेरे ख़्याल में जितनी ये बड़ी कंपनी है और जितना बड़ा सेटअप है और जो डेवलप हो चुका है यहाँ, तो उसमें ये इन्हें आना चाहिए। इनके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो तकरीबन 65,000 के करीब हैं या इससे ज़्यादा हैं, और जिनमें 60,000 तो सिर्फ चाइना में हैं, जबकि 3,000 से ज़्यादा जो हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक में। तो देखते हैं कि हमें और ऐसी कौन सी यूनिक चीज़ यहाँ नज़र आती है और एक्सप्लोर करते हैं। आइए अपना सफ़र शुरू करते हैं लिक्विड मिल्क प्रोडक्शन यूनिट की तरफ। फॉलो मी। और ये देखें आप, 2 बहुत बड़े बड़े जो टैंक हैं वो लगे हुए हैं, दूध से भरे हुए हैं। ये हर रोज़ यहाँ पर दूध जमा करते हैं और इसी तरह वो 9 जो उसके मराहल हैं उनसे गुजारते हैं और फिर फर्दर उसको प्रोसेस करते हैं और फिर पैकिंग करते हैं। तो यहाँ पर दूध हर रोज़ आता है और हर रोज़ इसी तरह प्रोसेस होता है। देखिए मेरे पीछे ये आप मिल्क प्रोडक्शन यूनिट देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे ज़बरदस्त इसको मेंटेन किया हुआ है, और ये ख़ुदकार तरीके से बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है। आपको यहाँ पर इंसान नज़र ही नहीं आएंगे। रिबोट्स के ज़रिए और एआई का इस्तेमाल करते हुए इसको इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। इवन के जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर है ये भी ख़ुदकार तरीके से मॉनिटर हो रहा है और कंट्रोल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यूनिट मुकम्मल तौर पर इस वक्त रनिंग पोजीशन में है और यहाँ पर जो दूध है वो बन रहा है और जो मुख्तलिफ़ मराइल हैं उससे गुज़र कर उसकी पैकिंग हो रही है। तो ये यूनिट आप देख सकते हैं कि ये ख़ुदकार तरीके से काम कर रहा है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि पैकिंग कैसे हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह दूध आ रहा होता है और इसको ये मशीन डिवाइड कर रही होती है, जबकि फ़ाइनल पैकिंग इस तरह की खुद ब खुद खुदकार तरीके से हो रही है यहाँ पे। अमेजिंग। देखिए मुख्तलिफ़ मराइल में दूध गुजरने के बाद ये कार्टन, छोटे जो कार्टन हैं उनमें पैकिंग के बाद ये ऊपर जा रहा है और वहाँ से ये बड़े बड़े कार्टनों में पैक होगा और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में चला जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त है कि मुख्तलिफ़ जो कार्टन्स आते हैं, 10-12 कार्टन जो छोटे छोटे आते हैं, उनको ये रोबोट्स की मदद से उनको इकट्ठा किया जाता है और फिर एक मुकम्मल एक बड़ा कार्टन बनाया जाता है जिसमें 60 से 70 बॉक्सेस होते हैं और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरफ लेके जाया जाता है। लेकिन ये सब का सब ना ख़ुदकार तरीके से हो रहा है, रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं। आपको यहाँ पर ह्यूमन जो है वो बहुत कम नज़र आएंगे, इसलिए ह्यूमन एरर का भी ख़दशा बहुत कम है और जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा है और काम की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये
ज़बरदस्त है, मैं बयान नहीं कर सकता कि कितनी अमेजिंग ये चीज़ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ जो अक़साम की मसनूआत हैं वो आ रही हैं और उनकी पैकिंग भी मुख्तलिफ़ है, लेकिन ये जो रोबोट हैं ख़ुदकार तरीके से इनकी महारत है कि ये इनको अलग करते हैं और एक ही रो में एक जैसे जो बॉक्स हैं वो रखते हैं और उनको डिफरेंट डायरेक्शन में भेज देते हैं जहाँ उनकी मुकम्मल ख़ुदकार तरीके से पैकिंग होती है। तो ये देखें कितना शानदार है ये कि मुख्तलिफ़ जो मसनूआत आ रही हैं और उनको मुख्तलिफ़ डायरेक्शन दी जा रही है। इन डायरेक्शन से ये अपनी मंज़र की तरफ रवाना है, फिर उन्हें छोटे बॉक्सेस में पैक किया जाता है, फिर उन बॉक्सेस को इकट्ठा करके एक बड़े बॉक्स में पैक किया जाता है और वो बॉक्स जो हैं वो इकट्ठे करके बाहर पहुंचाए जाते हैं जहाँ से ये शिप किए जाते हैं और मुख्तलिफ़ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में पहुंचाए जाते हैं। अमेजिंग। पाक चाइना एक्सप्रेस प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।